नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हर प्रत्याशी ने अपनी पूरी ताकत जो चुनाव प्रचार में झोंकी थी, उसका नतीजा आज मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुजफ्फरनगर से पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक जी। तो मलिक साहब, क्या जनादेश आज मुजफ्फरनगर की जनता ने दिया? मुजफ्फरनगर की जनता ने जनादेश दे दिया। अब तो औपचारिकता बाकी है गिनने की। आपको पहले से पता है चुनाव कौन जीत रहा है। 50% में साइकिल रहेगी और 50% में 10 लोग रहेंगे, और सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर जो रहेंगे उन्हें बहुत कम मार्जिन रहेगा। बोले देते फिर दूसरे तीसरे नंबर पर कौन रहेगा? अभी परसों बता दूंगा, कल डिटेल आ जाए, आप कैलकुलेट करके बता दूंगा। इतना अनुभव है मुझे। देखिए, हमें जो वोट परसेंट हुआ है, सबसे बड़ी बात तो यार, चुनाव एक छोटी घटना मारपीट की छोड़कर, और मारपीट नहीं हुई, कोई मौत नहीं हुई, जिसकी आशंका थी कि चुनाव बहुत इमेच्योर पॉलिटिशियंस से था। मैं तो ये कहता हूं कि ही इज नॉट पॉलिटिकल लीडर। एक बयान, एक बात भी तो राजनीतिक नहीं आई। अब बताइए, और प्रशासन बड़ा मुझे असहाय नजर आया। एक अजीब स्थिति थी कि प्रशासन ये भी चाहता था निष्पक्ष हो, और प्रशासन ये भी चाहता था कि जो वो कहे वो करूं। यार, आखिर में डीएम एसपी आके फक्कर शाह चौक पर खड़े हो गए कि लोग वोट गिरन ना जाओ। मेरी गाड़ी रोक के तलाशी ली, गाड़ी में कितने आदमी बैठे, डिग्गी खोलो इसकी। और उसके बाद वो 12 गाड़ी ले रहा था, एक बार नहीं देखा। उसने बूथ कैप्चर 10 जगह किए, भीड़ लेकर के जाता था। साहडब्बर में जो दीवान था ड्यूटी पे, उसने सीओ कहा, जी मंत्री जी आए इनके साथ, इतने भीड़ है, यहाँ भीड़ घुस की था इसमें, और बूथ कैप्चर कर लिया। तो पता सीओ का क्या जवाब था? सीओ उड़ाना का कि पीछे बैठो, पीछे हटो। और फिर मैं चला गया। वो भीड़ मेरे सामने देख करके सामने घर में घुसी, वे इकट्ठे होने लगे। मैंने एसपी देहात को फोन किया, 25 मिनट के बाद भी कोई नहीं गया। मैंने फिर दोबारा फोन किया, भाई कहाँ हो? ये तो ऐसा तो मेरे साथ भी मिस हैपनिंग हो जाए, कोई भीड़ इकट्ठी होने लगी यहाँ कि मैंने सीओ कह दिया। मगर सीओ को तो दीवान ने बताया, सीओ ने कहा पीछे हट जाओ। जाकर के भनवाड़ा में बूथ रोक दिया। ही हैज नो राइट। क्या मैं, कोई कैंडिडेट को अधिकार है किसी का बूथ रोक दे? दबेड़ी में रोका, कल्याणपुर में रोका, वहां भनवाड़े में रोका, भनवाड़े में डीएमएसपी गए। भाई आप जा रहे हो, आप देखिए, ये लोकतंत्र के लिए गलत संकेत है। डेमोक्रेसी में सारा सेटअप अधिकारियों के कंधे पे ही चलता है, और अगर अधिकारी इम्पार्शल नहीं होंगे कैसे काम हो जाएगा? और इनका मन इम्पार्शल था पर असहाय थे। मैंने पूछा एसएसपी से, ये कुटबी, आपने कुटबा अति संवेदनशील नहीं किया कि आपके कैसे थोड़े हो जाएंगे अति संवेदनशील? मैं कहा, और वो रिपोर्ट थी हमारी, नहीं किया हमने। मेरे सामने वो हमारे एजेंट को धमका रहे, तेरे गोली मार देंगे। यहां तो पंकज का मूवमेंट बनता ही पुलिस बैठी थी कि आप घर पर रहेंगे, और उनके सतेंद्र जी, अरुण जी, एक उनका भतीजा विश्वेंद्र, एक उसका भाई, एक विवेक, सुनीता देवी, सुरेंद्र डॉक्टर साहब, 7 आदमी घूम रहे थे बिना परमिशन की कार लिए। 12 कार वो ले रहा था, मैंने फोटोग्राफ्स भेजे सारे, देखता हूं क्या एक्शन लेते हैं डीएम। और देखो वोट तो गिनी जाएंगी। पर भाई, अगर ऐसा होने लगा तो चुनाव कौन करावेगा?
चुनाव कराने को विदेश सदवाने का नहीं। फिर भी शुक्रिया अदा करूंगा डीएम एसएसपी का कि जान बच की इतना हुआ कि इन्होंने हमें लठ नहीं बजा हमारे पर। एसएसपी कहे मुझे कार में बैठे हो आप भी नीचे उतरो इशारा करके बीच चौराहे पे। केवल ये दिखाने के लिए कि हम डर नहीं रहे, उसकी कार रोकने में दिक्कत थी और हमने सभ्यता से काम लिया। हमारी पार्टी और कांग्रेस मजबूती से साथ रही, सबने साथ दिया और देखिए 50% वोट तो मिलेंगे समाजवादी पार्टी को और 50% वोट मिलेंगे सबको। और स्थिति यह है हम बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करते, पर डेमोक्रेसी पे जो एक क्वेश्चन मार्क लगा है, जिन अधिकारियों को बदौलत लगा है, ये तो गंभीर बात है। अगर सभी अधिकारी इस तरह करने लगेंगे तो क्या होगा? आप इनकी ड्यूटी चार्ट उठा लो, हिंदू बूथ पर कितने हैं मोटा मोटी सी बता रहा हूं, मुस्लिम बूथ पर कितने हैं सिपाही, उठा के देखो और बड़ा निष्पक्ष बनते हैं। ये प्रधान बैठे, इनके बेटे को कह दिया गुंडा एक्ट लगा दे, तेरे पे जिला बदर कर देंगे। 300 लोगों पर जिला बदर के नोटिस थे, और क्या करेगा इससे ज्यादा प्रशासन। पर फिर भी कुछ अधिकारी ये चाहते थे कि निष्पक्ष चुनाव हो जाए, और भाई थानेदार तो ऐसे गुलाम बना रखे थे इनने। तावली में थानेदार लाठी बजा रहा, ऑब्जर्वर ने बड़ा निष्पक्ष था। ऑब्जर्वर अलग अलग बात करो, हास्यास्पद स्थितियां, एसएसपी से बात करो, कहे नहीं नहीं बिल्कुल मैं कोई वायलेशन नहीं होने दूंगा, पीसफुल इलेक्शन कराऊंगा। बस पीसफुल तो होगा, एक पक्ष को रोक दो, वोट गिरने तो एक को रोक दो। और पता नहीं इनके एक बार तो उसके इशारे पे चले थे, फिर इनकी अंतरात्मा जागती थी अधिकारियों की, और अंतरात्मा जाग करके फिर ये मजबूर हो जाते। भाई अपने आप ही रहम करे थे। चलिए फिर भी हम तो उनके धन्यवादी है, वो गोली भी चला सकते थे, मार भी सकते थे लोगों को, परंतु जो पोल हुआ जी नहीं इन्होंने रोका, उन्होंने कहा तो 70%, 65 से 70, और जी हाय करवा रहे थे वहां 40 से 42, 50, 55। पर देखिए आपको 10-12 फुल पोलिंग स्टेशन दिए गए, बूथ नहीं कह रहा मैं, स्टेशन, जहां इताक भाई यहां कैप्चर होगा। अगर जिला प्रशासन 10-12 स्टेशन को भी संभाल सकता है तो क्या संभालेगा ये? तो चुनाव की निष्पक्षता पर भी आपका सवाल है और जीत का भरोसा भी, दोनों चीजें। नहीं, निष्पक्षता पे भी सवाल नहीं, तो सवाल का हमें सूद कह रहा। पुलिस दबाव में थी, पुलिस के अधिकारी चाहते थे निष्पक्ष चुनाव हो, पर यहां से एसएसपी और एसपी सिटी, एसपी ये रूरल एरिया आ रहे, इन्होंने हमेशा हमसे तसल्ली बख्श बात की, डीएम ने हमेशा एडीएम ने तसल्ली बख्श बात की। सिविल प्रशासन का कुछ ऐसा हमें गलत काम नहीं दिखा, पर थानेदार तो एसएसपी की और एसपी सिटी के, एसपी देहात की मान ही नहीं रहे थे। एसपी देहात आईपीएस अफसर है। मैंने उन्हें कहा, उन्होंने 100 सैकड़ा सीओ बुढ़ाना को कहा होगा वहां बैठे आप चले जाओ, नहीं मानी सीओ बुढ़ाने ने। मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं कह दिया, 3 बार फोन करा मैंने, फिर एक चौकी का दरोगा गया वहां। एक कैंडिडेट की जान को खतरा हो, और ये भी वजह कि वो कब गया, मेरी साथ जो इन्होंने मेरे ऊपर लगा रखा था एक मजिस्ट्रेट, उस मजिस्ट्रेट को मैंने कहा भाई मजिस्ट्रेट साहब आप शिकायत करो ना, उनने कंट्रोल रूम में रिटिन में शिकायत की, तब एक दरोगा गया, मुस्लिम की वोट रोक दी, वहां नहीं गिरने दी। क्या मुसलमान को अधिकार नहीं वोट डालने का? गरीब हिंदू को अधिकार नहीं वोट डालने का? या सिख को अधिकार नहीं, ईसाई को अधिकार नहीं?
चुनाव जीत रहा हूं और 6 अंकों में जीत रहा हूं। सबसे पहले आपने इंटरव्यू लिया था, एक कसक रहेगी बस। जो मैंने इंटरव्यू दिया था सुबह 8 बजे कहा था, आज 11 बजे जीत गया था। जीत तो 8 बजे जाता जो आरएलडी बनी रहती, आरएलडी चली गई इसलिए 11 बज गए, नहीं 8 बजे कर दिया था काम। अब 11 बजे जीत जाओ। जीत तो गया और कहा खुद को जीतूंगा। अब तो सर्टिफिकेट लेना हो तो लूंगा ही। ले भाई सर्टिफिकेट कौन ले, वोट कितने मरोड़ा कर ला कोई मारे, हम मर जाएंगे वही आत्मदाह कर लेंगे, ऐसा कैसे रोड़ा हो जाएगा। मार्जिन बहुत बड़ा। अब पता लग जा यो उधर भी गए हैं बूथ कैप्चर करने, मवाना थाने में भी, दुराड़ा थाने में भी इन्होंने कोशिश की, ये सारे को बूथ कैप्चर करते फिरे। अब कितनी जगह इन्होंने बूथ कैप्चर किए वो कैलकुलेशन कर ले तब मार्जिन भी बता देंगे। रिकॉल की मांग करें। आज आप बदतमीजी हुई रिपोल की मांग करेंगे, चुनाव नतीजा प्रभावित करने के लिए नहीं करेंगे। इसलिए करेंगे, इसलिए करेंगे कि डेमोक्रेसी खतरे में है, चुनाव प्रक्रिया खतरे में है। बाकायदा इसका सारी समरी बना करके हम तो राष्ट्रपति को देंगे। अगर ऐसे ही चलेगा तो कैसे काम होगा। हम शिकायत कर रहे हैं एक दरोगा को 3 साल हो गए, इसे क्यों रख रखा है। एक दरोगा 19 में भी था, 22 में भी था और 24 में भी था। इलेक्शन कमीशन यहां लिख के भेजा है, ये लिख दे कोई आवश्यकता नहीं है। व्हाट मीन्स बाय दैट। आज उन्हें लठ बजा दरोगा नवा परिमल ने कहा था हरिंदर मलिक का चुनाव ज्यादा वोट प्रभावित नहीं कर पाने का, हुआ नहीं क्योंकि यहां मतदाता को विश्वास था कि तेरे पीछे खड़ा भी आ लगा और हम गए भी। मतदान की प्रक्रिया पे तो सवाल उठ गए, आप गंभीर सवाल उठा रहे हैं। मतगणना सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। अगर ये बेईमाना ना का पुलिस इस्तेमाल ना होती, निचले स्तर के थानेदार स्तर के अधिकारी, तो निश्चित रूप से 50-60 हजार मार्जिन और बढ़ जाता। जीत का दावा तो संजीव बालियान भी कर रहे हैं। कैसे 19 में कितना बोलता मंडी में 82% और अब का कितना 52%। ब्राह्मण कॉलेज में कितना था 84%, अब का है 50%। गांधी कॉलोनी में भी वही है 55 ही, सारे को वही है 30% घट गई। और राजपूतों में क्या था, गुजरों में क्या था, त्यागियों में क्या था, ब्राह्मणों में क्या था। दारा सिंह भी आगे जा सके। और देखिए हम चुनाव जीत रहे पर बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हमने सम्मान देने का वादा किया है, सबको सम्मान देंगे, उन्हें भी देंगे। हम तो डॉक्टर साहब को भी देंगे सम्मान, तो सुरेंद्र जी को मैं दूंगा, सुधीर मुझे, ये संजीव मुझे देगा उम्र के हिसाब से। भाई मैं तो आज भी कहा था इनके भाई को कुट में, मगर रोटी पोटी तो बढ़वा लो, बूथ पे ही रहोगे। आज वोट खत्म तो जो राजनीतिक द्वेष था वो भी खत्म फिर। नहीं राजनीतिक द्वेष तो हमारे में उनमें नहीं है, कोई राजनीतिक द्वेष नहीं है। बात फाइनल करें, जीत आप सुनिश्चित मान रहे और मतगणना आप कह रहे वो भी निष्पक्ष तरीके से हो जाएगी जब मतदान की प्रक्रिया पर सवाल उठा। इसमें तो कंप्यूटर तो बटन दब गए, पर्ची आवे जोड़ना ही तो, और इसमें कहाँ बैलेट गिने जा, इसमें बैलेट तो नहीं गिने जाते। और भाई चलेंगे, चुनाव जीत जाऊंगा, कोई दिक्कत। और मैं क्या बता रहा, तुम ही बताते फिरोगे थोड़ी देर में। परसेंट खुल जा किस गांव में कितना परसेंट हुआ, क्योंकि मुझे पता लगा भोरा खुर्द में भी इन्होंने गड़बड़ की है, खेड़ी सूनियान में की है, हड़ोली में की है, सदरुद्दीन नगर में की है, कुछ थोड़ा 2-3 बूथ पे सिसोली में फर्जी गेरी है, बोरा कला में भी गेरी है, और कुटबा कुटबी में गिरी, डिंडावली में गिरी नहीं, दुलहरे में भी रोक दिया, वैली में गिरी है, इटावा में गिरी है। कितनी वोट गिरी है देख लो जरा।
तो मतदान की प्रक्रिया खत्म, मलिक साहब दावा कर रहे हैं जीत का और अच्छे खासे मार्जिन से जीत का, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि चुनाव की जो मतदान की प्रक्रिया थी उस पे गंभीर सवाल उन्होंने उठाए हैं और कई बूथों पे कई जगह वो रिपोल की मांग भी करेंगे, ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि जीत सुनिश्चित है, सिर्फ सर्टिफिकेट लेना बाकी है।